में निजवाचक सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने पिछली कक्षा में देखा कि हम लोगों ने सर्वनाम देखा और सर्वनाम की संख्या कितनी है इसको देखा गया और सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं उसको देखा गया और उसमें हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम को विस्तार से देखा, जाना और समझा। और आज हम लोग निजवाचक सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप, लेकिन जो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, जो 11 सर्वनामों में एक सर्वनाम है, यह आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष मध्यम पुरुष के अंतर्गत भी आता है। अर्थात जो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है वह पुरुषवाचक वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता का बोधक है, पर यह स्वयं कर्ता का कार्य नहीं। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम आप है उसका प्रयोग बहुवचन में आदर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप मेरे सिर आंखों पर। दूसरा उदाहरण है आपकी क्या राय है। तो आइए हम लोग निजवाचक सर्वनाम को व्याख्यायित करते हैं। यह सर्वनाम आप है, जिसका प्रयोग पुरुषवाचक आप से अलग है या भिन्न। पुरुषवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग आदर सूचक शब्द है, जो बहुवचन में प्रयुक्त होता। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे भिन्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण लेते हैं।
जैसे आप मेरे सिर आंखों पर। बच्चों दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। आपकी क्या राय। अब इसमें हम लोग देखते हैं आप शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है? श्रोता के लिए आया है। और किस तरह का शब्द है? बहुवचन शब्द। वचन में बहुवचन है और उसमें श्रोता के लिए आया है, अर्थात मध्यम पुरुष होगा, क्योंकि उत्तम पुरुष वक्ता होता है और मध्यम पुरुष श्रोता होता है। इसलिए यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा, अपितु यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम में, अब देख लेते हैं निजवाचक में। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। नंबर 1 है आपका, निजवाचक आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निर्धारण के लिए किया जाता है। इसके लिए संज्ञा या सर्वनाम के निर्धारण के लिए जैसे मैं आप वहीं से आया हूं, तो हम क्या कर देते हैं? इसमें फर्स्ट कर देते हैं। जैसे मैं और आप वहीं से आए हैं। दूसरा उदाहरण है, मैं आप वहीं कार्य कर रहा हूं। मैं आप वहीं कार्य कर रहा हूं। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जैसे आप शब्द जो है संज्ञा है या सर्वनाम है, उसके निर्धारण के लिए इसका प्रयोग हुआ। अब इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं। कक्षा में निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए किया जाता है। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए या निर्धारण के लिए किया जाता है। जैसे उन्होंने मुझसे
रुकने के लिए